गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम मोहम्मद को यूपी पुलिस ने आज मार गिराया है। दोनों उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड थे। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस के मुताबिक बताएं कि इनके पास विदेशी हथियार भी मिले। इनकाउंटर झांसी में पारीछा डैम के पास एसटीएफ ने किया है। अब एसटीएफ की कार्रवाई के दौरान अतीक की प्रयागराज कोर्ट में पेशी चल रही थी। बेटे के इनकाउंटर की खबर सुनकर वो रोने लगा। गला सूखा तो पानी मांगा और सिर पकड़कर बैठ गया। अतीक अहमद फरफराने लगा। वहीं पे 24 फरवरी को उमेश पाल के मर्डर के बाद से ही असद और गुलाम मोहम्मद फरार थे। एसटीएफ 48 दिन से लगातार इन्हें ट्रेस कर रही थी और झांसी में इनकी लोकेशन मिलने पर मार गिराया, इनकाउंटर कर दिया। इनकाउंटर को डिप्टी एसपी नवेंदु और डिप्टी एसपी विमल लीड कर रहे थे। एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव तिवारी ने कहा, असद और गुलाम को हमारी टीम ने मार गिराया है। इनके पास से पिस्टल, रिवॉल्वर और विदेशी हथियार बरामद हुए हैं। उमेश पाल की मां बोली, मेरे बेटे को सरेआम गोली मार दी। आज की कार्रवाई से हम लोगों को थोड़ी सी शांति मिली है। मेरे बेटे के हत्यारे मारे गए। ये जो 2 इनकाउंटर हुए हैं उन्हें पाप की सजा मिली है। देर है अंधेर नहीं है। योगी जी को धन्यवाद। अमिताभ यश एडीजी यूपी एसटीएफ ने कहा कि हमें जानकारी थी कि इनके पास विदेशी हथियार है। हम तैनात थे। जिस तरह इस गैंग ने उमेश पाल दोनों गनर्स को मारा था, इन आरोपियों को पकड़ना आसान नहीं था। दोनों के पास ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर और वाल्थर पिस्टल मिली है। यह हथियार रेयर है, सामान्यतः मिलते नहीं है ऐसे हथियार। उमेश पाल मर्डर में असद का नाम और सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद शाइस्ता ने अतीक अहमद से नाराजगी जाहिर की थी। रोते हुए कहा था कि असद अभी बच्चा है, उसे इस मामले में नहीं लाना चाहिए था। यह सुनने के बाद माफिया डॉन अतीक अहमद नाराज हो जाता है। डांट कर उसने शाइस्ता अपनी पत्नी को अतीक अहमद ये कहता है कि असद अपने बेटे को, असद शेर का बच्चा है, उसने शेरों वाला काम किया है। आज उसकी वजह से ही मैं 18 साल बाद चैन की नींद सोया हूं। उमेश के चलते मेरी नींद हराम हो गई थी। अब तुम बेवजह बात करके मेरा मूड ना खराब करो, सब मैनेज हो जाएगा। 4 फरवरी को प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस अब तक 4 शूटर्स का इनकाउंटर कर चुकी है। दोस्तों, पहला इनकाउंटर प्रयागराज में ही 27 फरवरी को अरबाज का हुआ था। अरबाज उस क्रेटा कार को चला रहा था जिससे बदमाश उमेश पाल के घर तक पहुंचे थे। इसमें असद भी था। वही दूसरा इनकाउंटर 6 मार्च को हुआ था। इसमें उमेश पाल पर पहली गोली चलाने वाले विजय चौधरी उर्फ उस्मान को मुठभेड़ मार गिराया गया था। इसके अलावा असद और गुलाम को आज इनकाउंटर करके ढेर कर दिया गया, चकनाचूर कर दिया गया। अतीक अहमद के घमंड को तोड़ दिया गया। यानी अब तक इस मामले में 4 इनकाउंटर हो चुके हैं। अतीक के परिवार की मदद करने वाले 3 आरोपियों और करीबियों के घर पर बुलडोजर भी चल चुका है। जब असद के इनकाउंटर में मारे जाने की खबर आई, तब अतीक अहमद की प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेशी हो रही थी। अतीक ने जैसे ही बेटे के इनकाउंटर की खबर सुनी, वह कटघरे में खड़े खड़े रोने लगा, तड़पने लगा, बिलखने लगा। अपना बच्चा जाता है तो दुख होता है, लेकिन उमेश पाल की मौत हुई तो इतना दुख नहीं हुआ था। इस दौरान अतीक का छोटा भाई अशरफ भी उसके साथ कटघरे में खड़ा था। अतीक अहमद और अशरफ को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यह बड़ी खबर है। सेंट्रल एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक फरारी के दौरान असद अतीक अहमद से संपर्क में था। दोस्तों, उमेश पाल हत्याकांड के बाद असद प्रयागराज से कानपुर भाग गया था, जहां से बस पकड़कर दिल्ली आया था, जहां रुका और फिर अजमेर गया। असद अतीक अहमद के संपर्कों का इस्तेमाल फरारी के दौरान कर रहा था, जिस पर यूपी पुलिस और सेंट्रल एजेंसी का ऑपरेशन जारी है। सेंट्रल एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक फरारी के दौरान असद अतीक अहमद से संपर्क में था। अब प्रशांत कुमार स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि असद एनकाउंटर की जानकारी इनको थी। उन्होंने खुद ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इनपुट थे कि रास्ते में काफिले पर हमला करके अतीक को छुड़ाने की प्लानिंग की जा रही है। इसे देखते हुए स्पेशल फोर्सेस लगाई गई थी।
एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि आज 12:30 से 1 बजे के बीच में एक सूचना के आधार पर कुछ लोगों को रोका गया तो दोनों तरफ से गोलियां चली। इस मुठभेड़ में 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या करने वाले 2 लोग घायल हुए। बाद में दोनों की मौत हो गई। इनकी पहचान असद अहमद और गुलाम के रूप में हुई। अब अभियुक्तों के पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार, बुलडॉग आदि बरामद भी हुआ है। ये बहुत ही खुफिया जो है पूरी तरीके से बंदूकें मिली है। प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि सरकार की अपराध और अपराधियों, माफियाओं को खत्म करने की जो प्रतिबद्धता है वो आप जानते हैं। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम के इनकाउंटर पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। जरा ये भी सुनिए। अखिलेश यादव ने कहा कि झूठे इनकाउंटर करके बीजेपी सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। बीजेपी वाले न्यायालय में विश्वास नहीं रखते हैं। आज के हालिया इनकाउंटरों की भी गहन जांच पड़ताल हो, दोषियों को छोड़ा ना जाए। सही गलत के फैसले का अधिकार सत्ता का नहीं होता है। बीजेपी भाईचारे के खिलाफ है। कुछ लोग भारत देश में दोस्तों भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए ही जन्म लेते हैं। इस इनकाउंटर पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य जी ने क्या प्रतिक्रिया दी, जरा ये भी सुनिए। उन्होंने कहा, इनकाउंटर पर ब्रजेश पाठक जो कि यूपी के डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि हम उत्तर प्रदेश से गुंडे माफिया अपराधियों को खत्म करेंगे। अभी अभी घटना हुई है, जैसे ही पूरा विवरण आएगा उसे साझा करेंगे और ये पब्लिक डोमेन में साझा भी हो चुका है। कोई भी ऐसा अपराधी जो अपराध करेगा वो प्रदेश में खुला नहीं घूमेगा। उत्तर प्रदेश कानून के माध्यम से सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराधी अपराध करके बच नहीं पाएगा। केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि यूपी एसटीएफ को बधाई देता हूं। उमेश पाल एडवोकेट और पुलिस के जवानों के हत्यारों को यही हश्र होना था। इस प्रकार के अपराध करने वाले के लिए संदेश गया है कि यह एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। अगर यहां अपराध करोगे तो कोई बचा नहीं पाएगा, सजा भुगतनी पड़ेगी। पुलिस पैरवी के आधार पे फांसी के फंदे तक पहुंचाने का काम होता है। अन्यथा जब पुलिस पकड़ने जाएगी और पुलिस पर गोली चलाएंगे तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है और दोनों हत्यारे मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं। ऐसी हालात अभी उत्तर प्रदेश में आ गई है। ऐसा एग्जाम्पल लोग सेट कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी के लिए। आज दूसरे राज्य के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बुलडोजर, जो उनका कोई भी माफियाओं के घर को बुलडोजर से उड़ाने का, जो ढहाने का काम कर रहे हैं या फिर माफियाओं के आतंक को खत्म करने का काम कर रहे हैं, दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को भी उनका एग्जाम्पल दिया जा रहा है।